दोस्तों, कहते हैं कि काला जादू सिर्फ किताबों में नहीं होता। कुछ लोग आज भी इसे करते हैं और जब ये किसी की जिंदगी को छू लेता है तो सिर्फ मौत ही उसका अंत होती है। आज की कहानी है एक ऐसे घर की जहां एक काला धागा धीरे धीरे पूरे परिवार को निगल गया। यह घटना 2015 की है। दिल्ली के एक शांत इलाके में रहने वाला अमित अपनी पत्नी सोनिया और 6 साल की बेटी रिया के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक काला धागा बंधा मिला। सोनिया ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने धागा छुआ, उसके हाथ में अचानक जलन होने लगी। अमित ने इसे मजाक में टाल दिया और कहा कि शायद किसी का टोटका होगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी चीज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगी। उस रात रिया अचानक नींद में उठकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने धीरे से कहा कि मम्मी, वो अंकल फिर आ गए। सोनिया घबरा गई और पूछा, कौन अंकल? तो रिया ने जवाब दिया कि जो काले कपड़े पहनते हैं और मुझे बुलाते हैं। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अगले दिन अमित के ऑफिस से फोन आया और उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। जब वह घर लौट रहा था तो उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक काले कपड़ों में आदमी दूर खड़ा दिखाई दिया, जो उसे घूर रहा था और उसके हाथ में वही काला धागा था। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे और दीवारों पर काले निशान बनने लगे। सबसे डरावनी बात यह थी कि रिया अब अकेले में किसी से बात करने लगी थी। एक दिन सोनिया ने देखा कि रिया दीवार पर उंगली से कुछ लिख रही है। जब उसने पास जाकर देखा तो लिखा था, वो मुझे ले जाएगा। यह देखकर सोनिया के होश उड़ गए। डर के मारे अमित एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही कहा कि तुम्हारे घर पर बहुत शक्तिशाली काला जादू किया गया है और ये किसी अपने ने ही करवाया है। यह सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने चेतावनी दी कि जिसने यह जादू किया है वह उनके बहुत करीब है और जब तक वह खुद इसे नहीं रोकेगा, उनकी बेटी की जान खतरे में रहेगी। उसी रात सबसे भयानक घटना हुई। रिया अचानक अपने कमरे से गायब हो गई। पूरा घर खाली था, लेकिन दरवाजे पर फिर से वही काला धागा बंधा मिला। अब सवाल यह था कि रिया कहाँ गई और कौन था वह अपना जिसने इस परिवार को बर्बाद करने के लिए काला जादू किया।